कई बार महोत्सव हो चुका है, लेकिन इस बार क्या खास होगा वह आप बताएं। जैसा कि पूर्व की भांति ये चौथा सीजन है बदलापुर महोत्सव का, और इस बदलापुर महोत्सव में सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। इस महोत्सव के माध्यम से मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमारी जनता पाए। तो सभी हमारे केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया जाएगा। चाहे वो कृषि संबंधित हो, चाहे वो बिजली संबंधित हो, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड के संबंधित हो, चाहे किसान सम्मान निधि के संबंध में हो, ऐसे तमाम, चाहे मेडिकल का कैंप हो, और साथ में अगर कोई जो हमारे कृषि संबंधित यंत्र है उसको भी लेना चाहता है, उसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। बिजली का बिल किसी का अगर ज़्यादा आ गया है तो उसको हम लोग जो है ठीक कराने का भी काम करेंगे, मेडिकल का चेकअप कराने का भी काम करेंगे। ऐसी तमाम जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं से हम गरीबों को लाभ पहुंचाने का इस महोत्सव के माध्यम से काम करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी और उद्घाटन कौन करेगा? हमारे बदलापुर महोत्सव का कार्यक्रम 1 तारीख और 2 तारीख को है। 1 तारीख को शुभारंभ सामूहिक विवाह के कार्यक्रम से होगा, जो सामूहिक विवाह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगा, जिसमें बड़े हर्ष और बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारे बहुत ही विद्वान केरला के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान जी की उपस्थिति हो रही है, और आरिफ मोहम्मद खान जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। और साथ में ही उनके साथ समाज कल्याण मंत्री आसिम अरुण जी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के खेल कूद के स्वतंत्र प्रभार मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, साथ में बीपी सरोज जी जो हमारे माननीय सांसद हैं अपने मछली शहर के, उनके साथ तमाम विधायकगण और हमारे एमएलसी साहब विद्यासागर सोनकर जी, ऐसे तमाम अतिथिगण हमारे जो है उस महोत्सव में शिरकत करेंगे और वर और वधू अपना आशीर्वाद देंगे और आशीर्वचन भी देने का काम करेंगे। साथ में ही शाम को 5 बजे बदलापुर महोत्सव के सांस्कृतिक संध्या का आरंभ होगा, जिस सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ हमारे आजमगढ़ के सांसद श्री दिनेश लाल यादव जी, जो कि बहुत बड़े भोजपुरी के एक्टर भी हैं और हमारे सांसद जी भी हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसको 2 तारीख दोनों दिन चलेगा, 10 बजे से लेकर के 5 बजे। जनता के लिए कोई अपील चैनल के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? मैं बदलापुर की जनता के यह अपील करना चाहता हूं कि हमारी बदलापुर की जनता के ही सहयोग से यह चौथा सीजन का महोत्सव हो रहा है। आज बदलापुर की पहचान पूरे देश में है। मैं किसी भी स्टेट में जाता हूं तो बदलापुर महोत्सव के नाते हमारे बदलापुर की प्रतिभाओं को, बदलापुर की कलाओं को, बदलापुर के लोगों को देश और प्रदेश में पहचान मिली है। कहीं न कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान बदलापुर महोत्सव का है, और यह महोत्सव तभी सफल होता है जब हमारे कार्यकर्तागण, हमारे बदलापुर की जनतागण, हमारे अधिकारी कर्मचारीगण का जब सहयोग मिलता है तो यह महोत्सव सफल होता है। और मैं बदलापुर की जनता को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। सभी इस महोत्सव में लगे सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से आज यह महोत्सव आज अपने चरम पर है। आज ऐसी स्थिति है कि महोत्सव में आने के लिए बड़े बड़े कलाकार सिफारिश लगा रहे हैं कि मुझे भी एक अवसर मिल जाए, मुझे भी 10 मिनट का अवसर मिल जाए। मैं समझता हूँ इससे बड़ा नाम, इससे बड़ा इस प्रतिष्ठा शायद बदलापुर महोत्सव के माध्यम जो मिला है शायद कभी नहीं मिलेगा। यह अवसर मैं चाहूंगा कि हमेशा मिलता रहे, बदलापुर का नाम रोशन हो, बदलापुर का विकास हो, बदलापुर की विकास की गति और तीव्र गति से हो। और मैं खुशी की बात बता रहा हूँ, श्री कृष्णानगर फ्लाईओवर जो हमारी पिछली सरकार में पास हो गया था, जिसकी सहमति रेल विभाग के द्वारा अभी कुछ ही दिन पहले माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा हमको सहमति पत्र मिल गया है, और भूमि पूजन भी उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम श्री कृष्णानगर फ्लाईओवर का 2 तारीख को करवाएंगे। उसके बाद हमारा फ्लाईओवर का भी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगल बगल के जिलों में ऐसा महोत्सव नहीं होता है, तो महोत्सव संपन्न होने के बाद क्या प्रतिक्रिया आपको मिलती है? लोग क्या कहते हैं? आप कहीं जाते हैं तो? देखिए, ऐसा जब मैं महोत्सव शुरुआत करता हूं तो कुछ हमारे विपक्षी लोग हैं, विरोधी लोग हैं, जिनको पसंद नहीं है कि इतना अच्छा काम विधायक जी कैसे कर रहे हैं, समाज कल्याणकारी, समाज के कल्याण के लिए इतना अच्छा महोत्सव कैसे करा रहे हैं, बच्चों को प्रतिभा
को जो है इतना बड़ा मंच कैसे दे रहे हैं, तो हमको बुराइयां भी झेलनी पड़ती हैं। कभी भी मैं महोत्सव कराता हूं तो शुरुआत में महोत्सव जब तक संपन्न नहीं हो जाता है, तमाम आरोप प्रत्यारोप तमाम बातों को मैं झेलता हूं, और झेलने के बाद जब महोत्सव संपन्न हो जाता है तो वही लोग महोत्सव की प्रशंसा करते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर कोई हमारे महोत्सव की खिलाफत कर रहा होगा, बुराई करता होगा, तो जिस दिन 2 तारीख बीतेगा, हमारे बदलापुर ही नहीं, बदलापुर के अगल बगल विधानसभा और प्रदेश में हर जगह बदलापुर के महोत्सव की प्रशंसा होती है। और मुझे गर्व है कि आज उत्तर प्रदेश के 10 महोत्सव में एक महोत्सव टॉप 10 में अगर कोई महोत्सव आता है तो हमारा बदलापुर